नमस्कार दोस्तों, मैं मोहन लाल स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल जित मास्टर स्टडी पर। हम भारत की जैव विविधता का अध्ययन कर रहे थे, जिसके तहत हमने भारत के जो आर्द्रभूमि संरक्षण स्थल हैं, वेटलैंड जो एरिया है उनका अध्ययन कर लिया है और जो हॉटस्पॉट हैं उनका अध्ययन कर लिया है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक बायोस्फीयर रिजर्व जो क्षेत्र हैं उनका अध्ययन करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे द्वारा बनाई जाने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। तो हम चर्चा करेंगे किसकी? जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। कौन है? जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, ठीक है, जिसको बोलते हैं क्या? बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र। क्या बोलते हैं? बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है ना। तो होता क्या है बायोस्फीयर रिजर्व जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की हम क्या करते हैं? चर्चा करते हैं, ठीक है। तो जैव मंडल जो आरक्षित क्षेत्र है, सबसे पहले तो कि ये जो जैव मंडल या बायोस्फीयर जो रिजर्व जो शब्द है, इसका प्रयोग सर्वप्रथम कौन से शब्द का प्रयोग? ये ध्यान रखना आप कि सर्वप्रथम बायोस्फीयर रिजर्व, कौन सा? बायोस्फीयर रिजर्व शब्द का प्रयोग, रिजर्व शब्द का प्रयोग किसने किया था? एडवर्ड सुयेस ने किया था। किसने किया था? एडवर्ड सुयेस, ठीक है। ये वो महोदय थे जिन्होंने सर्वप्रथम कौन से शब्द का प्रयोग किया था? आपका बायोस्फीयर रिजर्व शब्द का प्रयोग किया था, ठीक है। उसके बाद में अपना जो कौन सा संस्थान है? यूनेस्को। कौन है? यूनेस्को जो है, इस यूनेस्को का एक प्रोग्राम था, मतलब यूनेस्को का एक समझौता था जिसका नाम था आपका कौन सा? रामसर समझौता। कौन सा समझौता था? रामसर समझौता, ठीक है। रामसर समझौता 1971, जिसको रामसर कन्वेंशन 1971 के नाम से जाना जाता है, जो हुआ था ईरान के रामसर नगर में। यहाँ से यूनेस्को ने एक प्रोग्राम शुरू किया था। उस प्रोग्राम का नाम था आपका कौन सा? MAB प्रोग्राम। कौन सा था? MAB प्रोग्राम, ठीक है ना। मतलब मानव एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम था, मानव एवं जीवमंडल कार्यक्रम था। इस मानव एवं जीवमंडल कार्यक्रम का मेन उद्देश्य था कि जो जैव विविधता है, उस जैव विविधता का जन सहभागिता के माध्यम से क्या करना? संरक्षण करना, ठीक है ना। और इसी प्रोग्राम के तहत यूनेस्को ने कौन सा शब्द दिया था या कौन से क्षेत्र घोषित किए? यूनेस्को ने बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र घोषित किए थे, ठीक है ना। कौन से क्षेत्र? बायोस्फीयर रिजर्व जो क्षेत्र हैं वो क्या किए? यूनेस्को ने घोषित किए हैं, ठीक है, ध्यान रख लोगे ना। भारत इस बायोस्फीयर प्रोग्राम में या MAB प्रोग्राम में भारत कब शामिल हुआ? तो भारत 1986 में क्या हुआ है? शामिल हुआ है, ठीक है। इसके तहत अब तक भारत में कितने 18 क्या घोषित किए जा चुके हैं? बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किए जा चुके हैं। कितने? 18, ठीक है। इन 18 में जो भारत का पहला बायोस्फीयर था, पहला भारत का जो बायोस्फीयर रिजर्व था वो था आपका कौन सा? नीलगिरी, ठीक है ना। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व था जो 1986 में घोषित किया गया था, ठीक है, ध्यान रख लोगे। अंतिम जो था कौन सा? अंतिम भारत का अब तक का अंतिम जो भारत का बायोस्फीयर रिजर्व था वो था आपका कौन सा? पन्ना। पन्ना कहाँ? मध्य प्रदेश में, ठीक है। इसे 2011 में क्या किया गया? बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया है, ठीक है ना। उसके बाद में कोई नया बायोस्फीयर रिजर्व घोषित नहीं किया गया, ठीक, ध्यान रख लोगे। दूसरा, यूनेस्को जो है ना, इस यूनेस्को का एक प्रोग्राम और भी चलता है और उस प्रोग्राम का नाम है आपका वर्ल्ड बायोस्फीयर नेटवर्क। कौन सा प्रोग्राम चलता है? वर्ल्ड बायोस्फीयर नेटवर्क प्रोग्राम भी चलता है। इस वर्ल्ड बायोस्फीयर नेटवर्क प्रोग्राम के तहत विश्व के अनेक देशों में जो बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किए गए हैं उनको यूनेस्को क्या करता है? इस प्रोग्राम में शामिल करता है, ठीक है ना। भारत जो है, इस भारत में कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं? 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, जिनमें से यूनेस्को के वर्ल्ड बायोस्फीयर नेटवर्क में भारत के कितने आपके बायोस्फीयर रिजर्व को शामिल किया जा चुका है? 11 भारत के बायोस्फीयर रिजर्व जो हैं वो यूनेस्को के वर्ल्ड बायोस्फीयर नेटवर्क में शामिल किए जा चुके हैं, ठीक है।
पहला बायोस्फीयर रिजर्व जो यूनेस्को की इस वर्ल्ड बायोस्फीयर नेटवर्क में शामिल किया गया था वो था आपका कौन सा, नीलगिरी, जिसे 2000 में क्या किया गया, इस वर्ल्ड बायोस्फीयर नेटवर्क में यूनेस्को के द्वारा शामिल किया गया, ठीक है ना। और लेटेस्ट जो शामिल किया गया है, मतलब 11वां जो शामिल हुआ है वो आपका 2018 में शामिल किया गया है। कब शामिल किया गया है, 2018 में क्या किया गया है, शामिल किया गया है। सिक्किम का जो कंचनजंगा है, सिक्किम का कौन सा है, कंचनजंगा है, ठीक है ना। सिक्किम का कौन सा है, कंचनजंगा। कंचनजंगा को बोलते हैं चेडचांगजोंगा। क्या बोलते हैं, चेडचांगजोंगा, ठीक है ना। ये कहाँ का है, सिक्किम का है, ध्यान रख लोगे। कौन सा, चेडचांगजोंगा, जिसको सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है, कंचनजंगा के नाम से भी जाना जाता है। तो इसे लेटेस्ट 2018 में क्या किया गया था, यूनेस्को की वर्ल्ड बायोस्फीयर नेटवर्क में शामिल किया गया था, ठीक है, ध्यान रख लोगे। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि सबसे पहले कि जैवमंडल जो आरक्षित क्षेत्र है, तो इसके संदर्भ में जो सामान्यतः प्रश्न बनता है कि बायोस्फीयर जो रिजर्व है, ये शब्द सर्वप्रथम किसने दिया, तो एडवर्ड सुएस ने शब्द दिया। फिर यूनेस्को का प्रोग्राम है जिसका जो हुआ था, मतलब जिसकी शुरुआत हुई रामसर समझौता 1951। रामसर यूनेस्को का एक सम्मेलन हुआ था ईरान के रामसर नगर में, और वहाँ से यूनेस्को ने एक प्रोग्राम शुरू किया था जिसका नाम था कौन सा, MAB। और वहीं से आपका क्या आया, बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र आए, जिसका मेन उद्देश्य था जैव विविधता का मानव के सहयोग से, जन सहभागिता के सहयोग से क्या करना, संरक्षण करना। भारत इस MAB प्रोग्राम में कब शामिल हुआ, 1986 में। भारत में अब तक कितने बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किए जा चुके हैं, 18, जिनमें पहला बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र आपका कौन सा था, नीलगिरी। और अंतिम, अब तक का अंतिम जो है ना वो कौन सा था, पन्ना, मध्य प्रदेश, 2011। यूनेस्को का एक प्रोग्राम और भी है जिसका नाम है यूनेस्को का वर्ल्ड बायोस्फीयर नेटवर्क प्रोग्राम, जिसके तहत विश्व के अनेक देशों में जो बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किए गए हैं, इनको क्या करता है, यूनेस्को इस वर्ल्ड बायोस्फीयर नेटवर्क प्रोग्राम में शामिल करता है। भारत के 18 में से कितने, 11 बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को की इस वर्ल्ड बायोस्फीयर नेटवर्क में क्या किए जा चुके हैं, शामिल किए जा चुके हैं। पहला जो भारत का बायोस्फीयर इस वर्ल्ड बायोस्फीयर नेटवर्क में शामिल हुआ वो कौन सा था, नीलगिरी। और 2018 में जो शामिल किया गया वो आपका कौन सा था, चेडचांगजोंगा, जो कहाँ का है, सिक्किम का है। कहाँ का है, सिक्किम का है, जो कब शामिल किया गया, आपका 2018 में शामिल किया गया है, ठीक है, ध्यान रख लोगे। अब हम बात करेंगे कि ये बायोस्फीयर रिजर्व होता क्या है, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। अब हम बात करते हैं कि बायोस्फीयर रिजर्व होता क्या है। तो बायोस्फीयर जो रिजर्व होता है ना, ये वास्तव में एक जैव विविधता का वृहद क्षेत्र होता है ना। क्या होता है, जैव विविधता का वृहद क्षेत्र होता है, जहां पर पाए जाने वाली सभी प्रकार की वनस्पति एवं सभी प्रकार के जीवों, साथ ही में मानव का भी क्या किया जाता है, संरक्षण किया जाता है, ठीक है। इस बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र में एक से अधिक अभयारण्य एवं एक से अधिक क्या शामिल हो सकते हैं, राष्ट्रीय पार्क भी शामिल हो सकते हैं। कहने का मतलब क्या हो गया, कहने का मतलब ये हो गया कि ये कोई आपका क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र है, ठीक है ना। ये आपका क्या है, इसको हम बोले ये क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है। अब ये जो बायोस्फीयर रिजर्व है ये वास्तव में है क्या, तो इसके बारे में 2-3 बातें ध्यान रखना कि ये क्या है, ये एक वृहद जैव विविधता के संरक्षण का स्थल है। कौन सा स्थल है, संरक्षण का स्थल है, ठीक है ना। कहने का मतलब क्या हो गया कि बायोस्फीयर रिजर्व एक संरक्षित स्थल है जहां पर किसका संरक्षण किया जाता है, जैव विविधता का संरक्षण किया जाता है। दूसरा आपको क्या ध्यान रखना है कि ये जो बायोस्फीयर रिजर्व होता है, इस बायोस्फीयर में आने वाले सभी जीवों एवं सभी प्रकार की वनस्पति का क्या किया जाता है, का संरक्षण किया जाता है, ठीक है ना।
क्या किया जाता है, का संरक्षण किया जाता है। दूसरी बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में आपको क्या ध्यान रखना है कि सभी प्रकार की इस बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र में आने वाले सभी जीवों एवं सभी प्रकार की वनस्पति का क्या किया जाता है, संरक्षण किया जाता है। साथ ही में एक बात और ध्यान रखना, साथ ही में यहाँ निवास करने वाले जो आदिवासी हैं, करने वाले जो मानव समूह है, उस मानव समूह का भी क्या किया जाता है, संरक्षण किया जाता है। ठीक है, ये तीसरी विशेषता है किसकी, बायोस्फीयर रिजर्व की, ध्यान रख लोगे। चौथी बात आपको क्या ध्यान रखनी है कि एक जो बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र होता है ना, इसमें ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि इसमें एक से अधिक राष्ट्रीय पार्क या अभयारण्य शामिल होते हैं। क्या होते हैं, शामिल होते हैं। कहने का मतलब क्या हो गया कि जो बायोस्फीयर रिजर्व होता है ना, बायोस्फीयर रिजर्व एक या एक से अधिक अभयारण्यों को या एक या एक से अधिक राष्ट्रीय पार्कों को मिलाकर क्या किया जा सकता है, एक बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया जा सकता है या बनाया जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें किसकी, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। नीलगिरी बायोस्फीयर जो रिजर्व क्षेत्र है ये भारत के केरल में फैला हुआ है। ठीक है ना, ये भारत के कहाँ है, कर्नाटका में है। ये भारत के कौन से राज्य में भी है, ये भारत के तमिलनाडु में भी है। तो 3 राज्यों में क्या है, फैला हुआ है। इससे नीलगिरी में केरल का कौन कौन से जो नेशनल पार्क हैं वो इस नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में आते हैं। तो केरल का जो वायनाड है, केरल का कौन सा है, वायनाड है। ठीक है ना, केरल का जो है ना नीलांबुर है, कौन सा, नीलांबुर है ना, नीलांबुर जो नेशनल पार्क है केरल का, वो भी इसी में शामिल है। केरल का जो साइलेंट वैली है, मोन घाटी, कौन सी, साइलेंट जो वैली है वो नेशनल पार्क इसी नीलगिरी का क्या है, हिस्सा है। इसी प्रकार से सिरुवाली, कौन सा, सिरुवाली जो नेशनल पार्क है वो भी किसका हिस्सा है, इस नीलगिरी का हिस्सा है। इसी प्रकार से अगर आप कर्नाटक में जाओगे तो बांदीपुर, कर्नाटक का कौन सा, बांदीपुर। ठीक है ना, कर्नाटक का कौन सा, नागरहोल, कौन सा है, नागरहोल जो नेशनल पार्क है किसका हिस्सा है, इस नीलगिरी जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र का हिस्सा है। इसी प्रकार से तमिलनाडु का कौन सा, मुदुमलाई, कौन सा, मुदुमलाई। ये सभी जो है ना ये किसके हिस्से हैं, ये आपके इसी नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के क्या है, हिस्से हैं। तो आपको क्या ध्यान रखना था कि एक जो बायोस्फीयर रिजर्व होता है वो वृहद जैव विविधता का संरक्षित स्थल होता है, जिसमें आने वाले सभी जीवों, सभी प्रकार की वनस्पति का क्या किया जाता है, संरक्षण किया जाता है। साथ ही में यहाँ निवास करने वाली जो आदिवासी मानव समुदाय है उसका भी क्या किया जाता है, संरक्षण किया जाता है। इसमें एक से अधिक राष्ट्रीय पार्क व अभयारण्य क्या होते हैं, शामिल होते हैं। ठीक है ना, तो एक वृहद जैव विविधता का क्षेत्र होता है कौन, बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर हमने आपको बता दिया कि नीलगिरी में केरल का वायनाड है ना, नीलांबुर, साइलेंट वैली, सिरुवाली, कर्नाटक का कौन सा, बांदीपुर, नागरहोल, तमिलनाडु का कौन सा, मुदुमलाई। ये सभी, इन सभी को मिलाकर क्या किया गया है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया है। ठीक है ना, अब हम बात करते हैं कि जो बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र होता है इसके 3 क्षेत्र माने गए हैं। कितने क्षेत्र माने गए हैं, 3 क्षेत्र बायोस्फीयर रिजर्व के माने गए हैं। और वो 3 क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो उनकी यदि हम चर्चा करें तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ये कोई बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक है ना, तो बायोस्फीयर क्षेत्र का जो मध्यवर्ती जो भाग होता है ना उसको कोर एरिया कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है, कोर क्षेत्र कहा जाता है। ये बायोस्फीयर का क्या हो जाएगा, कोर क्षेत्र होता है। ठीक है, फिर दूसरा वाला जो भाग होता है ना ये बफर जोन होता है। कौन सा, ये बफर जोन होता है, या ये बायोस्फीयर का कौन सा क्षेत्र होता है, मध्य क्षेत्र होता है। ठीक है, और जो लास्ट का भाग होता है, चारों ओर का जो लास्ट का भाग होता है इसको कहा जाता है कौन सा, इसको कहा जाता है संक्रमणशील क्षेत्र, है ना। कौन सा क्षेत्र, संक्रमणशील क्षेत्र होता है। ठीक है, ध्यान रख लोगे। तो ये 3 क्षेत्र होते हैं किसके, बायोस्फीयर रिजर्व के। पहला जो क्षेत्र होता है वो आपका कौन सा होता है, वो आपका कोर होता है। और कोर जो होता है ना, इस कोर में सभी मानवीय जो गतिविधियां होती हैं वो क्या होती हैं, प्रतिबंधित होती हैं। तो कोर के बारे में आपको क्या ध्यान रखना है कि यहां सभी मानवीय गतिविधियां, कौन सी, मानवीय गतिविधियां
प्रतिबंधित रहती हैं। क्या रहती हैं? सभी मानवीय गतिविधियां प्रतिबंधित रहती हैं। कहां पर? कोर में। ठीक है, ध्यान रख लोगे। दूसरा, कोर जो है ना, यहाँ केवल क्या की जाती है, यहाँ पर केवल मॉनिटरिंग करने के लिए क्या बनाए जाते हैं, संस्थान बनाए जाते हैं। ठीक है ना। तो प्रश्न क्या बनेगा? प्रश्न ये बनेगा कि बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र का वो कौन सा एरिया है जहां पर सभी मानवीय गतिविधियां पूर्णतः प्रतिबंधित रहती हैं, तो वो आपका कौन सा होता है? कोर होता है। हाँ, कोर में क्या किया जाता है? मॉनिटरिंग के लिए कुछ संस्थाएं बनाई जाती हैं ताकि जैव विविधता जो है उसको नुकसान ना पहुंच पाए, उसके संरक्षण की क्या की जा सके, मॉनिटरिंग की जा सके। ठीक है। फिर दूसरा जो इसका क्षेत्र होता है ना, वो होता है आपका कौन सा हो गया? ये वाला जो भाग होता है इसको कहा जाता है कौन सा जोन? बफर जोन। ये कौन सा जोन होता है? बफर जोन। अब ये जो बफर जोन होता है ना, इस बफर जोन में सीमित मानवीय गतिविधियां की अनुमति होती है। कौन सी? सीमित मानवीय गतिविधियां यहां पर अलाउड होती हैं। ठीक है ना। कौन सी गतिविधियां? सीमित मानवीय जो गतिविधियां हैं वो यहाँ पर क्या होती हैं? संचालित होती हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर टूरिज्म को अनुमति मिल जाती है, यहाँ पर रिसर्च को अनुमति मिल जाती है, और यहाँ पर एजुकेशन पर्पज जो होता है उसको क्या की जाती है? अनुमति दी जाती है। कौन से वाले भाग में? बफर जोन में। ठीक है ना। तो सीधा सा प्रश्न बनता है कि बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र का वो कौन सा क्षेत्र होता है जहां पर पर्यटन की अनुमति होती है? तो पर्यटन की अनुमति जो है ना, वो संक्रमणशील क्षेत्र और बफर जोन दोनों में क्या होती है? आपकी पर्यटन की अनुमति होती है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो बफर जोन होता है ना, यहां पर टूरिज्म, यहां पर रिसर्च, यहां पर एजुकेशन को क्या मिलती है? अनुमति मिलती है। और सीमित मात्रा में मानवीय जो अधिवास है, ह्यूमन जो एक्टिविटीज हैं, उनको क्या की जाती है? अनुमति दी जाती है। और जो लास्ट का जो जोन है आपका कौन सा? संक्रमणशील जो क्षेत्र होता है, यहाँ पर सभी प्रकार की जो गतिविधियां हैं, मतलब ये वाली गतिविधियां तो है ही है, और साथ ही में यहाँ पर क्या किए जाते हैं? विकासात्मक कार्य भी किए जाते हैं। ठीक है ना। विकासात्मक कार्य यहाँ किए जाते हैं। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि संक्रमणशील जो क्षेत्र होता है वहाँ पर एजुकेशन भी है, टूरिज्म भी है, रिसर्च भी है, और कौन से कार्य भी किए जाते हैं? विकासात्मक कार्य भी किए जाते हैं। ठीक है, ध्यान रख लोगे। अब हम बात करते हैं भारत के जो बायोस्फीयर रिजर्व हैं उनकी। तो भारत में कौन कौन से बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र हैं उनको हम एक मैप के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है ना। तो ये अपना क्या हो जाएगा? भारत हो जाएगा इस प्रकार से। यदि हम चले, ये अपना कौन हो जाएगा इस प्रकार से यदि हम चले। ठीक है ना। ये अपना ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका भारत वाला भाग हो जाएगा। ठीक है, ये आपका कौन हो गया? भारत वाला भाग हो गया। थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूं मैं, तो इस प्रकार से ये लीजिए, ये आपका कौन सा वाला भाग हो गया? भारत वाला भाग हो गया। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं भारत के मुख्य मुख्य जो बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र हैं। सबसे पहले बात करें, यहाँ ये जरूर ध्यान रख लेना, मैं साथ के साथ आपको बताता चलूंगा कि ये भारत के 18 बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र हैं, जिनमें से ये 11 वो बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र हैं जो यूनेस्को के वर्ल्ड बायोस्फीयर नेटवर्क में क्या है? शामिल हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम उत्तर से शुरू करते हैं। सबसे पहले चले हिमाचल प्रदेश में। कहाँ चले? हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल जो प्रदेश है, यहाँ का जो बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र है वो है आपका कौन सा? कोल्ड डेजर्ट। कौन सा है? कोल्ड डेजर्ट है। ठीक है ना, ध्यान रख लोगे। कौन सा? कोल्ड डेजर्ट या शीत मरुस्थल। ठीक है ना, कौन सा है? कोल्ड डेजर्ट है, जो कहाँ का है? आपके हिमाचल प्रदेश का है। ये भारत का एक बायोस्फीयर रिजर्व है। ये किस में शामिल नहीं है? ये यूनेस्को की वर्ल्ड बायोस्फीयर जो नेटवर्क है उसमें शामिल नहीं है। जो ब्लैक से लिखूंगा वो किस में शामिल होंगे? आपके यूनेस्को की वर्ल्ड बायोस्फीयर जो नेटवर्क है उसमें शामिल है। फिर दूसरे नंबर का उत्तराखंड है। उत्तराखंड जो है ना, यहाँ पर है आपका कौन सा? नंदा देवी। कौन है? नंदा देवी। नंदा देवी जो है ना वो किस में शामिल है?
वर्ल्ड बायोस्फीयर नेटवर्क में क्या है, शामिल है। कौन सा, नंदा देवी। ठीक है, फिर बात करें हम किसकी, सिक्किम। कौन से राज्य की बात करें, सिक्किम की, है ना। तो हमने अभी आपको क्या बताया था कि चेडचोंगा, है ना। कौन सा है, चेडचोंगा, जिसको किस नाम से जाना जाता है, कंचनजंगा। किस नाम से, कंचनजंगा के नाम से भी जाना जाता है। ये भी किस में शामिल है, ये यूनेस्को की वर्ल्ड बायोस्फीयर नेटवर्क में क्या है, शामिल है। ठीक है, इसके बारे में आपको क्या ध्यान रखना है कि इसे कब शामिल किया गया, इसे 2018 में, मतलब लेटेस्ट इसको क्या किया गया है, शामिल किया गया है। ठीक है, ध्यान रख लोगे। फिर हम आए अरुणाचल प्रदेश। तो जो अरुणाचल प्रदेश है, इस अरुणाचल प्रदेश में, ये तो आपका कौन सा था, सिक्किम। ठीक है ना। अब बात करें किसकी, अरुणाचल प्रदेश की। तो जो अरुणाचल प्रदेश है, इसमें है आपका कौन सा, दिहांग दिबांग। कौन सा है, दिहांग दिबांग, जो है ना वो क्या है, आपका बायोस्फीयर रिजर्व है। किसमें, अरुणाचल प्रदेश में। फिर आपका आता है असोम। कौन सा राज्य आ जाएगा, असोम। तो जो असोम है, इस असोम में दो आते हैं आपके बायोस्फीयर रिजर्व। एक का नाम तो है कौन सा, मानस। कौन सा है, मानस। और दूसरा जो है, इसका नाम है आपका कौन सा, डिब्रू साइकोवा। कौन सा है, डिब्रू साइकोवा। ठीक है, डिब्रू साइकोवा के बारे में आपको क्या ध्यान रखना है कि ये भारत का क्या है, सबसे छोटा बायोस्फीयर है। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, भारत का सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक है ना, कौन सा, डिब्रू साइकोवा, जो कहाँ है आपका, जो आपका असोम में है। ठीक है, इसी प्रकार से हम जाए कहाँ, मेघालय। कौन से राज्य की बात करें, मेघालय। तो मेघालय जो है ना, यहाँ पर भारत का एक बायोस्फीयर रिजर्व है, जिसका नाम है कौन सा, नोकरेक। कौन सा है, नोकरेक। और नोकरेक जो है, ये किस में शामिल है, ये यूनेस्को की वर्ल्ड बायोस्फीयर नेटवर्क में क्या है, शामिल है। कहाँ का, मेघालय का। ठीक है, फिर आए हम कहाँ, वेस्ट बंगाल में। किस में आए, वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल जो है, यहाँ पर है आपका कौन सा, सुंदरवन। कौन सा है, सुंदरवन। तो सुंदरवन जो है ना, ये भी किस में शामिल है, ये आपकी वर्ल्ड यूनेस्को की वर्ल्ड बायोस्फीयर नेटवर्क में क्या है, शामिल है। फिर हम आए किधर, ओडिशा। किस में आए, ओडिशा में आए। तो ओडिशा में है आपका कौन सा, सिमलीपाल। कौन सा है, सिमलीपाल। तो ये भी किस में शामिल है, ये भी आपकी वर्ल्ड बायोस्फीयर नेटवर्क में क्या है, शामिल है। ठीक है, फिर तीन जो बायोस्फीयर रिजर्व हैं वो हैं आपके मध्य प्रदेश वाले भाग में। ठीक है ना। तो जो मध्य प्रदेश है, बात करें किसकी, मध्य प्रदेश की। तो जो मध्य प्रदेश है, यहाँ पर एक जो बायोस्फीयर है उसका नाम तो है कौन सा, पन्ना। कौन सा है, पन्ना। और पन्ना के बारे में आपको क्या ध्यान रखना था कि पन्ना जो बायोस्फीयर रिजर्व है, ये 2011 में बनाया गया था। इसके बाद में और कोई बायोस्फीयर रिजर्व नहीं बनाएगी। ठीक है, फिर दूसरा आपको मध्य प्रदेश के बारे में ही ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश में है आपका कौन सा, पंचमढ़ी। कौन सा है, पंचमढ़ी, जो यूनेस्को की वर्ल्ड बायोस्फीयर नेटवर्क में क्या है, शामिल है। फिर आपको ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ दोनों में आएगा, और उसका नाम है कौन सा, अचनकमर अमरकंटक। कौन सा है, अचनकमर अमरकंटक। तो अचनकमर अमरकंटक ये भी किस में शामिल है, ये भी यूनेस्को की वर्ल्ड नेटवर्क बायोस्फीयर नेटवर्क सूची में क्या है, शामिल है। ये जो है, ये आपके कहाँ कहाँ आता है, ये मध्य प्रदेश में भी आता है, और ये आपके कौन से राज्य में भी आता है, छत्तीसगढ़ में भी आता है। ठीक है, फिर आपको ध्यान रखना है गुजरात, और गुजरात वाला जो भाग है, यहाँ पर आता है आपका कौन सा, कच्छ, है ना। कौन सा आता है, कच्छ, जो बायोस्फीयर रिजर्व है, ये भारत का क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा, क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व हो जाएगा। ठीक है ना। फिर आपका आ जाएगा कौन सा, नीलगिरी। नीलगिरी जो है ना, ये आपका कौन सा हो जाएगा, नीलगिरी। और नीलगिरी जो बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र है, ये किस में शामिल है, ये आपके इस यूनेस्को के वर्ल्ड बायोस्फीयर नेटवर्क में क्या है, शामिल है। केरल, तमिलनाडु और कर्नाटका में आता है। ठीक है, फिर आपको ध्यान रखना है केरल वाले भाग में। कौन से वाले भाग में, केरल। और केरल जो है ना, यहाँ पर है आपका कौन सा, अगस्त्यमलाई। कौन सा है,
अगस्त्य मलाई, और ये जो अगस्त्य मलाई है ये भी किस में शामिल है, ये भी आपके कौन से नेटवर्क में शामिल है, यूनेस्को के वर्ल्ड बायोस्फीयर नेटवर्क में क्या है, शामिल है। और फिर तमिलनाडु वाला जो भाग है ना, तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में है आपका कौन सा, मन्नार की खाड़ी। कौन सा है, मन्नार की खाड़ी। और ये जो मन्नार की खाड़ी है ये भी किस में शामिल है, यूनेस्को की वर्ल्ड बायोस्फीयर नेटवर्क में क्या है, शामिल है। कौन सा, मन्नार की खाड़ी। ठीक है, ध्यान रख लोगे। और एक लास्ट जो आपका बचा है ना वो है ग्रेट निकोबार। वो कौन सा है, ग्रेट निकोबार है। कहाँ, निकोबार एवं द्वीप समूह में। ये भी किस में शामिल है, आपकी यूनेस्को की वर्ल्ड बायोस्फीयर नेटवर्क में क्या है, शामिल है। तो कौन कौन से शामिल हुए, नंदा देवी है ना, चेंगचोंगजोंगा, और आपका कौन सा, नोक्रेक, सुंदरवन, सिमलीपाल, मन्नार की खाड़ी, ग्रेट निकोबार, नीलगिरी, अगस्त्यमलाई, अंचनकमर, अमरकंटक, और कौन सा, पंचमढ़ी। गिन के देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। ठीक है, अब आपको एक बात और भी ध्यान रखनी है कि जो मन्नार की खाड़ी जो बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र है, कौन सा, मन्नार की खाड़ी। तो मन्नार की खाड़ी जो बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र है ये आपके भारत एवं कहाँ है, श्रीलंका में है। ठीक है ना, कहाँ है, भारत एवं श्रीलंका में है। और साथ ही में चाल चनिए पिका नहीं जा बता दे चनिए, बस बस बस, भारत और श्रीलंका में है। साथ ही में आपको ये ध्यान रखना है कि ये एक प्रकार का कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व है, ये समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व है। कौन सा, समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक है, ध्यान रख लोगे। और ये जो समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र है यहाँ पर एक दुर्लभ जीव पाया जाता है, और उस दुर्लभ जीव का नाम है समुद्री गाय। क्या है, समुद्री गाय। समुद्री गाय का मतलब हो गया डुगोंग डुगोन, है ना। नीलगिरी, ये आपका मन्नार की खाड़ी जो बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र है यहाँ पर एक दुर्लभ समुद्री जीव पाया जाता है जिसका नाम है समुद्री गाय, मतलब डुगोंग डुगोन। मतलब कौन है, डुगोंग डुगोन। ध्यान रखना, डुगोंग डुगोन क्या पाया जाता है, समुद्री जीव पाया जाता है, जो केवल आपको कहाँ मिलेगा, मन्नार की खाड़ी में ही मिलेगा। ठीक है, तो ये आपके बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो क्या है, कंप्लीट है। इसका कंसेप्ट भी आपका कंप्लीट है। ठीक है ना, और सारे सिस्टम जो है ना वो क्या है, कंप्लीट है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एवं शेयर कीजिए।